हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए पनीर लबाबदार की बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। और इसमें मैंने छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर किए हैं, जिसे फॉलो करके आप बहुत ही टेस्टी पनीर लबाबदार बना के रेडी कर लेंगे बिना झंझट के। और जितनी सी कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी है तो इसे मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी बनाया है, ताकि आप इसे जब बनाएं तो आपको झंझट सा फील ना हो। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक प्लेट में मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट यानी सूखे मसाले और एक प्लेट में मैंने पेस्ट बनाने वाली इंग्रेडिएंट निकाल लिए हैं। तो इस तरह से आप भी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप इस तरह से इंग्रेडिएंट को कलेक्ट कर लें, उसके बाद ही रेसिपी स्टार्ट करें। तो इससे झंझट भी फील नहीं होगा और बहुत आसानी से रेसिपी स्टार्ट कर सकते हैं। और कटिंग चॉपिंग का काम तो बहुत ईजिली हो सकता है रेसिपी बनाते बनाते। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, सारे इंग्रेडिएंट मैंने आपको दिखा दिए और कढ़ाई ली है और इसमें ऑयल ऐड कर लिया है। तो ऑयल जैसे ही हल्का गर्म हो जाए, हम इसमें सारे सूखे मसाले ऐड कर लेंगे और छोटी इलायची को इस तरह से तोड़ लेंगे हम। उसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे। एक बात और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया, बट मस्टर्ड ऑयल से तो फ्लेवर आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसे अच्छे से गर्म करके इसे ठंडा कर लिया। उसके बाद ही सारे सूखे मसाले ऐड कर लिए। ऐसे करने से मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट और स्मेल बिल्कुल भी नहीं आता खाने में। तो है ना, ये हेल्दी ऑयल में हेल्दी और टेस्टी पनीर लबाबदार। तो खड़े गरम मसाले को आधा मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें स्लाइस किए हुए ओनियन को भी ऐड कर लिया है। तो ओनियन के स्लाइस को भी मैंने यहाँ पर 2 मिनट फ्राई कर लिया। जब ये ट्रांसलूसेंट कलर का हो जाए तब हम इसमें सारे बचे हुए इंग्रेडिएंट भी ऐड कर लेंगे। ध्यान रखें फ्रेंड्स, ओनियन को ब्राउन कलर नहीं होने देना है। जब हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तब हम इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करके इसे भी 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे इसके साथ। तो इन्हें भी फ्राई करने के बाद मैं अब इसमें टमाटर ऐड कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, कटिंग चॉपिंग का बिल्कुल टेंशन ना ले, वो आसानी से होता चला जाता है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लिया, करीब 1 टेबल स्पून, ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर दें। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 कप पानी ऐड कर लूँगी। फ्राई तो हो गया फ्रेंड्स, अब बस पानी ऐड करना है। तो ध्यान रखिए, पानी ऐड करने में जल्दबाजी ना कीजिए, पहले अच्छे से फ्राई कर लें, उसके बाद ही पानी ऐड करके इसे कवर कर दें, ताकि टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसे मैंने 10 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम पर यूं ही छोड़ दिया था कवर करके। और यहाँ पर ये देखिए, हमारे सारे इंग्रेडिएंट सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटर तो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाना चाहिए। जब हम इस तरह से स्पैटुला से टच करें तो ये इस तरह से मैसी सा हो जाए। और हमारे लाल खड़ी मिर्च भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। एक्चुअली जब लाल खड़ी मिर्च को, टमाटर को अच्छे से फ्राई करके जब हम इसे इस तरह से पकाते हैं तो ना, इसका जो कॉम्बिनेशन जो पनीर लबाबदार में आता है बहुत ही यम्मी आता है। तो आप इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। तो आप इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लिए, उसके बाद ही ग्राइंड कीजिएगा। उसके बाद मैंने सेम कढ़ाई को क्लीन करके 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लिया है और 2 टेबल स्पून घी भी ऐड कर लिया है। तो घी ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून अदरक के जुवेलिन भी ऐड कर लिए हैं। इसे इसमें अच्छे से पका ले। आधा मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें टमाटो की ग्रेवी भी ऐड कर ली है। इसके बाद इसे अच्छा कलर देने के लिए 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर ले। अच्छा इसका कलर आता है। फिर वो जो ग्राइंडर जार में हमारे बचे हुए मसाले थे ना, उसमें 1 कप पानी ऐड करके इसमें ऐड कर लें, ताकि हमारे सारे मसाले भी इसमें ऐड हो जाएंगे बचे कुचे। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, मैंने पनीर को कट कर लिया है और आधा पनीर यूँ ही रहने दिया है, ताकि मैं इसमें ग्रेट करूँगी। और 1 क्यूब भी साइड कर दें ग्रेट करने के लिए, ताकि सर्विंग के टाइम यूज़ होगा। तो यहाँ पर मैंने पनीर को ग्रेट कर लिया। इससे क्या होता है कि पनीर की ग्रेवी में बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाता है, रॉयल्टी आ जाती है। और जब आप पनीर नहीं भी खाएंगे ना, तो इसकी पनीर की ग्रेवी बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी लगेगी। ये देखिए पनीर का ग्रेवी कितनी यम्मी है, कितनी अच्छी टेक्सचर आया है इसकी। तो फिर अब हम सारे पनीर के क्यूब्स इसमें ऐड कर लेंगे। तो 1 बाय 1 करके मैंने सारे पनीर के क्यूब्स इसमें ऐड कर लिए। सब टमाटर की ग्रेवी को टेस्ट कर लिया, टैंगी सा फ्लेवर है, तो उसमें 1/2 टीस्पून शक्कर भी ऐड कर लें और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लें।
उसके बाद मैंने घर की मलाई भी ऐड कर ली है। तो यहाँ मैंने 2 से 3 टेबल स्पून घर की मलाई ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें इस तरह से। और यहाँ पर नमक भी चेक करके ऐड कर लें। फ्रेंड्स, इसको अब मैं कवर कर दूंगी ताकि पनीर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो 5 मिनट कवर करने के बाद मैंने लिड को खोला है, उसमें धनिया पत्ती बारीक चॉप्ड करके ऐड कर लिया है। तो करीब हाफ कप धनिया पत्ती मैंने ऐड कर लिया है। और यहाँ पर जो छोटे से क्यूब रखे थे पनीर की, उसे भी मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो इसे सर्विंग के टाइम भी ग्रेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, हमारी पनीर लबाबदार का टेक्सचर बहुत अच्छा आया है, बहुत ही यमी लग रहा है। फ्लेम को यहाँ पर हम बंद कर देंगे और 2 मिनट कवर करके फिर से सर्व कर लेंगे इस तरह से। तो आई होप आपको मेरी ये पनीर लबाबदार की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें मैंने छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर किए थे। और इन्हें फॉलो करके आपके झटपट पनीर लबाबदार जो कि बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हो जाएगी। तो इसे मैंने सर्व किया है रुमाली रोटी के साथ, जो बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी लगता है इसका कॉम्बिनेशन इनके साथ। तो आप भी इसी तरह से सर्व कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को खुश कीजिए, गेस्ट को खिलाइए, फ्रेंड्स को खिलाइए। और पसंद आए तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ।